ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी MCQ का ये आज का 7वां मॉड्यूल है। मॉड्यूल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिसेस। मतलब आज जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स बेस पे रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो SCR, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सब कंपोनेंट के ऊपर आज के क्वेश्चन है और उसी के सर्किट के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने MCQ क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। आपको क्या करना है, जब भी हम नया क्वेश्चन लगाएंगे वीडियो आपको पॉज करना है और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे। आपको जो लैंग्वेज में पढ़ना है आप उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, बट ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन और उसके जो कंपोनेंट के नाम है वो इंग्लिश में ही होते हैं। उसके लॉन्ग फॉर्म हो गए, शॉर्ट फॉर्म हो गए, मैक्सिमम इंग्लिश में। इसलिए आप देखेंगे तो ऑप्शन में कहीं पे हिंदी नहीं लिखा है, ऑप्शन में इंग्लिश ही लिखा है। ठीक है, तो एग्जाम में भी आपको आप लैंग्वेज कोई भी चूज करो, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आपको इंग्लिश ही ऑप्शन दिखेंगे। इसलिए ट्राई करना है कि इंग्लिश में उसके नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, विच रेजिस्टर इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी। मतलब लाइट की तीव्रता गिनने के लिए या तो उसकी तीव्रता चेक करने के लिए कौन सा रेजिस्टर यूज करते हैं, पता नहीं, सेंसर यूज करते हैं। जैसे ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम होती है, जैसे दिन आ गया कि मतलब सूरज निकल गया कि अपने आप लाइट बंद हो जाता है, जैसे ही सूरज ढल जाता है तो अपने आप लाइट चालू हो जाता है। तो ये सब सेंसर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब सेंसर का यूज होता है। तो वही सेंसर मतलब कौन सा है, तो उस सेंसर का नाम होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर करते हो सेंसर का। मतलब उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस कम जाता होता है लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में अगर देखते हैं तो देखो VDR, NTC, PTC और LDR। तो इसके लॉन्ग फॉर्म भी हमने लिख दिया। लॉन्ग फॉर्म अगर आपको याद है तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप आंसर खुद ही बता सकते हो। ठीक है, तो देखो VDR मतलब होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, NTC मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, PTC मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और LDR मतलब लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर। अभी आपको पता है लाइट के बारे में क्वेश्चन है तो आंसर भी क्या होना, लाइट वाला। तो ये जो रेजिस्टर है उसका नाम है LDR मतलब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कोड इंडिकेट द सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड। अभी डायोड मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कंपोनेंट होते हैं वो कोडिंग के नाम से, मतलब जैसे हमारा नाम है, आपका नाम है, उसी मतलब उनका भी नाम होता है। मतलब एक फैमिली बना दिए कि ये कोड है इसका, ये कोड है इसका, ऐसे डिनोट कर दिया है। तो वही पूछा है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा कोड इंडिकेट करते हैं। तो हमने नीचे ध्यान में रखिए, ये जो बाजू में लिख दिया ना उसमें देखो, अगर जर्मेनियम है तो ए रहेगा, सिलिकॉन है तो B रहेगा, गैलियम है तो C रहेगा, कंपाउंड है मतलब कैडमियम सल्फेट है तो R रहेगा। तो इसके हिसाब से उसका कोड होता है। तो अभी क्या बोला है हमें क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें सिलिकॉन पूछा है। क्या पूछा है, सिलिकॉन। सिलिकॉन कैसे स्टार्ट होता है, B से स्टार्ट होता है। तो B वाला ऑप्शन कौन सा है, B वाला ऑप्शन हमारा B से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन B रहेगा। किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी। F इनपुट मतलब फ्रीक्वेंसी इनपुट, F मतलब फ्रीक्वेंसी और IN मतलब इनपुट। तो फुल वेव रेक्टिफायर का क्या है, तो ये फार्मूला दिया है। इनपुट का फार्मूला क्या है, रिपल का फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, किसके लिए पूछा है, फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये टेबल भी लगा दिया हमने बाजू में। देखो टेबल में आप देखेंगे हाफ वेव अगर है तो F इनपुट ही उसका आंसर आता था। फुल वेव और ब्रिज के लिए ट्वाइस F इनपुट आता है। ठीक है, तो वही हमारा कौन सा है, फुल वेव। तो फुल वेव के लिए ट्वाइस F इनपुट, तो हमारा ऑप्शन कहाँ पे रहेगा, ऑप्शन C पे रहेगा। टेबल आप याद कर लेंगे, फुल वेव की जगह ब्रिज भी बोलेंगे तो ट्वाइस F इनपुट आता है, और हाफ वेव बोले होते तो सिर्फ F इनपुट आता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एक्टिव कंपोनेंट। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 टाइप के कंपोनेंट, दोनों की जरूरत है, दोनों की भी वैल्यू लगभग सेम है, दोनों का इंपॉर्टेंट सेम है। एक एक्टिव पार्ट है और एक पैसिव पार्ट है। मतलब कुछ कंपोनेंट पैसिव है और कुछ कंपोनेंट अपने एक्टिव है। ठीक है, तो ये टेबल में देखिए एक्टिव, आप पैसिव ध्यान में रखिए। अभी तक हर बार हम कौन से कंपोनेंट की ज़्यादा जिक्र करते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये आपके पैसिव होते हैं, ये याद कर लीजिए। एक्टिव याद करने की जरूरत नहीं, जो भी बचे कुचे रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, एक्टिव कंपोनेंट रहेंगे। ठीक है, तो अभी टेबल की तरफ देखिए, टेबल में देखेंगे तो ये पैसिव में देखेंगे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये 3 है, किसी को दिक्कत नहीं है। और एक्टिव पूछते हैं तो ट्रांजिस्टर, डायोड, SCR और इससे रिलेटेड और भी अगर कोई नाम आते हैं तो आपके क्या रहेंगे,
रहेंगे, एक्टिव कंपोनेंट में रहेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्टिव पूछा है। तो देखो ना इंडक्टर एक्टिव है, रेजिस्टर ना कैपेसिटर। कौन एक्टिव होता है, ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, इसकी फैमिली है, मतलब दो पार्ट डिफरेंशिएट किए, किसी को दिक्कत नहीं है। टेबल अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच लेटर इंडिकेट द कंपाउंड मटेरियल। देखिए इसके पहले भी हमने बताया था कि किसके लिए कौन सा यूज करते हैं। कंपाउंड मटेरियल कौन सा बोला है, कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, तो कैडमियम सल्फाइड कहाँ पे है, काय से डिनोट करते हैं, आर से। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा आर। इसके पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था सिलिकॉन के लिए, काय से डिनोट करते थे, बी से। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल। देखो सिंबल दिखा दिया है, अभी आपको क्या करना है, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है तो आप इसका कम पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स कम पढ़ते हो, उसके कारण थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बहुत सारा पार्ट आपको नया लगेगा। बट कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नया है तभी भी हमें पढ़ना ही है। ठीक है, क्योंकि तो पास होना है तो हमें पढ़ना ही है, नया रहे या तो पुराना रहे। ये रोज का टॉपिक नहीं है, आपको हर टॉपिक आपको नया दिखेगा। बट हम कोशिश करेंगे कि आपको हर पार्ट समझ जाए, मतलब जितना पॉसिबल है उतना हम इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे सिंबल दे दिया, सिंबल अभी ये गेट के सिंबल है, तभी ये क्वेश्चन में सिंबल लगा है तो हमने इधर बाजू में और से सिंबल लगा दिए। देखो सिंबल कौन से देखो एंड गेट, आपको पता है ना एंड गेट और गेट, तो अभी कैसे पहचानना है और कैसे ध्यान में रखना है मैं बता देता। देखो शॉर्टकट में फटाफट बता देता। देखो आपको दो ही याद करना है, एंड गेट और ऑर गेट। देखो कितना सिंपल है, एंड गेट के लिए ऐसे डी जैसे होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, एंड गेट हो गया। और ऑर गेट के लिए ये ऐसा सिंबल होता है। दो सिंबल आपको याद करना है, इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी देखो ये एंड गेट को अगर यहाँ पे ऐसे डॉट लगा दिया, मतलब एक सर्कल लगा दिया, तो उसके सामने एन लगा देना है, मतलब नैंड गेट हो गया। ठीक है, उसी तरह और गेट में देखेंगे तो यहाँ पे अगर गोल कर दिए, ऐसे गोल कर दिए, मतलब नॉट कहते हैं उसको। ठीक है, जैसे गार्ड बांध देते हैं ना अपन, वैसे अगर गार्ड बांध दिए तो उसके और के सामने एन लगा देना, मतलब ये नॉर गेट हो जाएगा। सेम टू सेम अगर देखो ये दोनों सिंबल का है और गेट के, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये और को अगर एक ब्रैकेट और कर दिए, इस तरह का और ब्रैकेट कर दिए, तो और के सामने एक्स लगा देना है, मतलब एक्स और हो जाएगा। वही नॉर के पीछे, मतलब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट कर दिया तो इसको एक्स लगा देना है, मतलब ये एक्स नॉर हो जाएगा। मतलब ये आप कंपैरेटिवली अगर ध्यान में रखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सिंबल ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे मतलब गांठ बांधी है, यहाँ पे मतलब नॉट दिया है, तो नॉट दिया है मतलब ये देखो ये सिंबल किसका है, आप देखेंगे हमारे पीछे तो ये सिंबल एंड का है, बट नॉट के कारण क्या हो गया, ये नैंड गेट हो गया। कौन सा गेट हो गया, नैंड गेट। तो नैंड गेट हमारा ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑप्शन देखेंगे नैंड गेट का डी पे, तो हमारा आंसर क्या है, आंसर डी रहेगा। आपको ये पीछे वाला थोड़ा सा निकाल के रखना है या तो स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पैसिव कंपोनेंट। अभी और से क्वेश्चन आ गया, देखो मैं बोला एक्टिव पैसिव ध्यान में रखना है, कौन से, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तीन पैसिव है तो कोई दिक्कत नहीं। इतना अगर आपको याद है तो पूरे क्वेश्चन लगभग मतलब इस टॉपिक के ऊपर आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए तो पैसिव कंपोनेंट पता है, तो देखो ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, सिर्फ पैसिव कौन है आपका, कैपेसिटर। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द नेम ऑफ डिवाइस सिंबल। ठीक है, अभी सिंबल निकाल दिया है, सिंबल ये डायक का सिंबल है, काय का सिंबल है, डायक। डायोड पता है आपको, डायोड में एक ही ट्रायंगल होता है, देखिए उधर स्क्रीन की तरफ एक ही, इसमें दो ट्रायंगल है तो ये इसको डायक कहते हैं। क्या कहते हैं, डायक। और उसको दो ही टर्मिनल होते हैं, कितने टर्मिनल, दो, T1 और T2। किसी को दिक्कत नहीं है, तो ये सिंबल काय का है, फिर डायक का है, तीन टर्मिनल होता है तो उसको ट्रैक कहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कैरेक्टर आर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अभी नंबर सिस्टम है, देखिए टेबल की तरफ नंबर सिस्टम कौन सी देखो, बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ऐसे तीन सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो प्रोग्रामिंग वगैरह होती है। अभी आपके लिए नया पार्ट है, तभी भी आपने नाम सुना होगा, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। पिक्चर वगैरह देखते होंगे हॉलीवुड, तो उसमें 100% ये वाले वर्ड आपने सुने होंगे। तो उसमें पूछा है कि हेक्साडेसिमल में कितना कैरेक्टर, तो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं शॉर्टकट में। देखिए बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 होता है, क्या होता है, 0। और पता है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 1 कुछ नहीं होता। हम फोटो भी निकालते हैं ना, तो हमें फोटो की जगह फोटो तो दिखता है, बट उसके पीछे पूरा 0 1 ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में दूसरा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ 0 1 से ही हमारा इमेज बनता है, हमारा वीडियो बनता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। तो देखिए तो हेक्साडेसिमल, ये बाइनरी में कौन होता है, 0 और 1, तो उसमें 2 कैरेक्टर होते हैं। डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक, मतलब 10 कैरेक्टर होते हैं। और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और ए से लेकर अब तक, तो टोटल 16 कैरेक्टर होते हैं, मतलब 16 कैरेक्टर। तो ऑप्शन में वही पूछा है हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल में कितना होता है, 16। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट एसी सिग्नल विदाउट इनपुट, मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा सर्किट है कि एसी जनरेट करता है विदाउट, मतलब उसको इनपुट भी नहीं जाए तभी भी आउटपुट देता है, वो भी एसी वाला। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे ऑप्शन में, तो ये जो ऑसिलेटर सर्किट है ये क्या करता है, बिना सप्लाई से ही हमें आउटपुट देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड और टेस्टेड क्वांटिटी, मतलब टेस्ट होने के बाद विजुअली हमें देख सकते हैं, मतलब विजुअली मतलब आंखों से देख पाना। ठीक है, इसको विजुअल कहते हैं। जैसे वोल्टमीटर कोई डायरेक्ट नहीं दिखाता कि कितना, सिर्फ रीडिंग दिखाता है हमें, बट विजुअली बोला है कि मतलब कैसे वेवफॉर्म जा रहा है, मतलब कितना कम है कितना ज़्यादा, हम डायरेक्ट आंखों से बिना कैलकुलेशन किए हम देख सकते हैं। तो वो मतलब कौन सी इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबल है, तो हमारे पीछे देखेंगे, आपने आपके आईटीआई में भी देखा होगा या तो आपके लैब में भी देखा होगा, तो ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑसिलोस्कोप बोलते हैं, मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO। आपने 100% देखा है। इस तरह से उसको स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन में वेवफॉर्म दिखाता है और इधर स्विचेस होती है, बटन होती है, नंबर ऑफ बहुत सारी बटन होती है। ये इनपुट आउटपुट के लिए टर्मिनल होते हैं, स्विच मतलब बहुत सारे बटन होती है उसमें। ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले होता है, इसमें वेवफॉर्म वगैरह देख सकते हैं, आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं CRO का लॉन्ग फॉर्म है कैथोड रे ऑसिलेटर। ठीक है, या तो ऑसिलोस्कोप। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन कहाँ पे है, सी पे। तो ये डायरेक्टली हमें क्या करता है, डायरेक्ट विजुअली दिखाता है कि किस तरह का वेवफॉर्म है, कितना ऊपर जा रहा, कितने नीचे आ रहा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर। अभी देखिए इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, मतलब डायग्राम देख लो, डायग्राम से याद करो, मतलब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे पूछा है कि ये सर्किट का नाम क्या है, तो ये क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है। क्या है, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। इंग्लिश हिंदी दोनों में ऑप्शन आपको सेम ही दिखेंगे। तो डायग्राम में ध्यान में रखना है, 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, तो 2 ट्रांजिस्टर के हिसाब से ध्यान में रखो, इसको कहते हैं क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर मतलब वो आवाज वगैरह बढ़ाने के काम में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द फार्मूला। देखो फार्मूला है तभी भी आपको याद करना है, क्योंकि क्या बताएंगे फार्मूला में, सिर्फ किसको क्या कहते हैं इतना बता सकते हैं, मतलब इसमें कोई ये नहीं होता है, आपको याद ही करना है। अगर ट्रिक कर रही तो हम बता ही देते हैं। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा फार्मूला है, तो फार्मूला ध्यान में रखना है 1/2 पाई √LC, इस तरह का फार्मूला है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो इस तरह का फार्मूला ऑप्शन सी पे। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई, 2 सभी को पता है, पाई भी सभी को पता है, L मतलब आपका इंडक्टर है और C मतलब आपका कैपेसिटर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा, याद ही कर लेना है, 1/2 पाई √LC, खत्म स्टोरी। ठीक है, चलिए, What is the minimum voltage required in the base emitter junction to conduct silicon transistor। देखिए ट्रांजिस्टर एक तो सिलिकॉन रहेगा आपका या तो जर्मेनियम रहेगा। सिलिकॉन रहा तो आंसर आपको ढूंढना है 0.7 वाला, और अगर जर्मेनियम होता है, अभी क्वेश्चन में जर्मेनियम नहीं है, जर्मेनियम होता है तो 0.3 ढूंढना है हमें। तो अभी सिलिकॉन के लिए हमें क्या ढूंढना है, 0.7 यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी। वही जर्मेनियम आता तो हमारा ऑप्शन ए आता था, क्यों, तो यहाँ पे 0.3 ए में किसी को दिक्कत नहीं है, सिलिकॉन था। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रजिस्टर। देखो यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके तो नहीं दिखाएंगे हम, क्योंकि इतना टाइम हम ले नहीं सकते आपका। ठीक है, फर्स्ट ईयर का अगर आपने वीडियो देखा है, जब हमने फर्स्ट ईयर के वीडियो बनाए तो उसमें हमने पूरा डिटेल पढ़ाया कि किस तरह से हम रेजिस्टेंस का वैल्यू गिन सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी शॉर्टकट में बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कलर बैंड देखिए, मतलब कलर बैंड कौन सा, पहला है रेड। ठीक है, तो ये हमारे पीछे जो टेबल लगा है ना, ये आपको टेबल याद होना। ठीक है, टेबल के कलर याद होना। तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से देखो, पहला रेड है तो रेड 2 नंबर पे, मतलब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, मतलब ये हमने 2 लिख दिया, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा 2। ठीक है, उसके बाद है वॉयलेट। तो वॉयलेट कहाँ पे है, वॉयलेट है 7 नंबर पे, तो 2 के बाद कितना आता है, 7 आता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद ऑरेंज है, तो ऑरेंज वो 0 के लिए समझ लो, तो ऑरेंज कितना है, 3 पे, तो ये 3 0 रहेगा इसके बाद। तो अभी 2 7 ध्यान में रखिए, तो अभी आंसर 2 7 वाला होना। लेकिन और से चौथा कलर हमारे पीछे देखो, पीछे क्वेश्चन में देखेंगे तो गोल्ड है। गोल्ड के लिए टोलरेंस होता है 5%, मतलब +5% प्लस माइनस। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 5% बढ़ने वाला है। 27 का वैल्यू क्या होगा, 5% बढ़ने वाला है। तो ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो ये 27 वाला ऑप्शन यहाँ पे 27,300। ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि 5% क्या होगा, गोल्ड होने के कारण बढ़ता है, तो बढ़ता है तो ऑब्वियसली 27 के ऊपर जाने वाला है वैल्यू, तो 27 के ऊपर जाने वाला है, मतलब 28 के आसपास जा सकता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, अगर ये गोल्ड नहीं होता तो हमारा ऑप्शन बी रहता था। इस तरह से क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस का कलर देख के। ठीक है, तो आप पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, मतलब फर्स्ट ईयर का, उसमें आपको डिटेल पता चल जाएगा, या तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लीजिए। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है,
वॉट इज द रीजन फॉर बैरियर वोल्टेज इज मोर इन सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन में पूछा है कि उसका बैरियर मतलब जो बीच में जंक्शन के पास ये होता है, वोल्टेज होता है, पता है ना आपको, जैसे डायोड बनाते हैं दो होता है, एक एन टाइप और पी टाइप, और दोनों को जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जंक्शन। तो वहां पे जो वोल्टेज तैयार होता है उसको बैरियर वोल्टेज कहते हैं। तो क्यों होता है, तो उसमें लो एटॉमिक नंबर होता है, किसमें, सिलिकॉन में। किसमें, सिलिकॉन के बारे में पूछा है। देखो सिलिकॉन मटेरियल में क्यों, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, लो मतलब कम होता है उसका एटॉमिक नंबर, इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखो बैरियर मतलब हमने बोला था ना अभी, तो पीछे डायग्राम है, तो डायग्राम में देखिए, तो डायग्राम में बैरियर मतलब ये बैरियर वाला वोल्टेज है, यहाँ पे डेवलप होता है बीच में, ये जंक्शन के बीच में। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, व्हाट इज द रीजन फॉर वाइड बैरियर इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में बैरियर क्यों बड़ा होता है, ऐसे पूछा है। तो अभी डायग्राम की तरफ देखिए, थोड़ा डायग्राम में देखेंगे, पूछा है कि ये ऐसे बैरियर क्यों बढ़ जाता है। तो बैरियर बढ़ने के पीछे रीजन ये होता है कि क्या करते हैं हम, निगेटिव वाला पॉजिटिव को कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव वाला हम निगेटिव को कनेक्ट कर देते हैं। उसके कारण क्या होता है, ये यहाँ के पूरे पॉजिटिव चार्ज इधर भाग आते हैं और यहाँ के पूरे निगेटिव चार्ज इधर भाग आते हैं पॉजिटिव की तरफ। तो उसके कारण क्या होता है, ये डब्बा पूरा खाली हो जाता है। तो खाली होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे वोल्टेज बैरियर तैयार हो जाता है। ठीक है, उसी को बैरियर कहते हैं। तो वही बोला है कि क्यों ज़्यादा होता है, क्यों, तो हम पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सब जन भाग जाएंगे, तो वहाँ पे रुकेगा कौन, बराबर है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ये माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉनिक्स एम होल पी इलेक्ट्रॉन एंड होल अट्रैक्ट टूवर्ड्स द सप्लाई टर्मिनल। मतलब क्या होता है कि ये जो पूरे इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव मतलब ये होल हो गए, ये निगेटिव की तरफ आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव की तरफ आते हैं, तो सप्लाई की तरफ भाग जाते हैं। इसलिए बीच में क्या होता है, वाइड बैरियर तैयार हो जाता है, मतलब बड़ा बैरियर तैयार होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा ऑप्शन डी रहेगा। किसी को भी दिक्कत नहीं है, ऐसा कंसिडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। देखो रेक्टिफायर दिखा दिया है क्वेश्चन में, देखो, और ये जो बीच में रेक्टिफायर पता है ना, फुल वेव वाला सेंटर टैप वाला रेक्टिफायर है, और ये बीच में डिस्कनेक्ट करके, बीच में क्या करके डिस्कनेक्ट, तब ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, आउटपुट थोड़ी ना मिलने वाला है, आउटपुट नहीं मिलने वाला, आउटपुट 0 मिलने वाला है हमें। तो ऑप्शन में देखेंगे कि नो आउटपुट वाला आंसर रहेगा हमारा, क्या रहेगा, नो आउटपुट। कनेक्ट है तो रेटेड वाला आउटपुट मिलता था हमें, ठीक है, बट कनेक्ट ही नहीं है तो हमारा आउटपुट 0 मिलेगा, सर्किट ही कंप्लीट नहीं होती, बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which filter circuit is capable of removing voltage spike in circuit rectifier। तो क्या होता है, हम AC to DC वगैरह कन्वर्ट करते हैं तो उसमें स्पाइक तैयार हो जाते हैं वोल्टेज, या तो बीच में वेव फॉर्म में एक थोड़ा सा, डायग्राम की तरफ देखिए, ये हमारा ऐसे वेव फॉर्म चल रहा है समझो, तो वेव फॉर्म में बीच में क्या होता है, इस तरह का थोड़ा सा ऐसे वोल्टेज अचानक बढ़ जाता है, मतलब कुछ माइक्रो सेकंड हम देख नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते समझो। ठीक है, तो ये कम कौन कर, मतलब फिल्टर लगाना पड़ता है उसके लिए, तो कौन सा फिल्टर, तो उसके लिए ध्यान में रखना है LC वाला फिल्टर, ये ऑप्शन यहीं पे LC वाला फिल्टर, L मतलब इंडक्टर और C मतलब आपका क्या होता है, कैपेसिटर, ये वाला फिल्टर लगा देते हैं, उसके कारण ये स्पाइक, इसको स्पाइक कहते हैं, मतलब बाल जैसे खड़े होते हैं ना करंट लगने के बाद, उसी को स्पाइक कहते हैं, जैसे स्पाइस कट बोलते हैं ना हम लोग, बस वही है स्पाइक, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसको कम करने के लिए LC वाला फिल्टर लगा दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है which is the advanced version of power electronics component used in output stage in drives में आउटपुट के लिए मतलब कौन सा अभी एडवांस वाला कौन सा, ये इतने सारे यहाँ पे अभी बताए नंबर ऑफ, जैसे हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, नया नया कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन होते आ रहा है, नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट आ रहे हैं, सब कुछ नया आ रहा है। तो वही बोला है कि इसमें जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट है, नया वाला वर्जन कौन सा है। ठीक है, तो नया वाला वर्जन आप देखेंगे तो IGBT है, IGBT मतलब इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर उसका नाम है, तो आपको याद कर लेना है, कभी हो सकता है कि शॉर्टकट ना हो, लॉन्ग कट हो, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। उसके बाद है हाउ डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर। ठीक है, नंबर सिस्टम हमने बताए थे, देखो कौन सा है, एक है बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो अभी क्वेश्चन में बोला है कि ये डेसिमल को हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 2 से हमें क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, 2 से डिवाइड करना है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये 2 से डिवाइड करने वाला ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन सी पे, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब उसको BCD कहते हैं, BCD। हमने बोला ना पूरा प्रोग्रामिंग सब 0101 में ही होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो वही जो कोड लैंग्वेज यूज होती है, तो वही बोला है कि बाइनरी कोड के लिए BCD कहते हैं। BCD मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब बाइनरी और डेसिमल का है। हमने पीछे जो लगा दिया ना, मतलब इसके पहले भी देखे थे, बाइनरी और डेसिमल ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, उसे BCD कहते हैं। तो पर्पस क्या है उसका, तो काय के लिए, स्टोरिंग द डाटा इनपुट, मतलब डाटा स्टोर करने के लिए जीरो। मैं पहले बोला ना, कोई भी इमेज और वीडियो जो भी हम सेव करते रखते निकालते हैं वो 0101 में ही होता है। सिर्फ हमें आगे से इमेज दिखती है, मस्त कलर वाले कपड़े वगैरह दिखते हैं, बट पीछे में उसके कुछ नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ 0101 के अलावा कुछ नहीं होता है। तो डाटा स्टोरिंग द डाटा इनपुट के लिए यूज करते हो कौन सा, BCD वाला कोड, ठीक है। तो उसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम रोक देते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, आपको बोर होता है पता है हमें बड़ा वीडियो देखने के लिए, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, एक लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सवाल है या तो आपका कोई सुझाव है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मतलब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।